दोस्तों, जब से अमेरिका ने भारतीय स्किल्ड वर्कर्स पर H-1B वीज़ा की फीस को अचानक 88 लाख तक बढ़ा दिया, तब से भारतीय टैलेंट मुश्किल में है। लेकिन ठीक इसी मौके पर चीन ने एक ऐसा दांव चला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चीन ने अमेरिका की जगह लेने के लिए भारतीय स्किल्ड वर्कर्स को लुभाने की शुरुआत कर दी है। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय टैलेंट का दबदबा है। चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या मेटा, मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है। चीन अब इस टैलेंट को खींचकर अपने देश ले जाना चाहता है। इसी मकसद से चीन ने के वीज़ा नाम का नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। आधिकारिक तौर पर इसे ग्लोबल टैलेंट लाने के लिए बताया गया, लेकिन असली टारगेट भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही हैं। अमेरिका की महंगी फीस और वीज़ा पॉलिसी से परेशान भारतीयों के लिए चीन कह रहा है, आओ हमारे देश में काम करो, यहाँ तुम्हें आसान नियम और बेहतर मौके मिलेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि अपने खुद के टैलेंट को भी वापस बुला रहा है। अमेरिका में 40 साल बिताने के बाद मशहूर गणितज्ञ शोंगवाई शेन चीन लौट आए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ लियू ने भी चीन वापसी का ऐलान कर दिया। इंटेल चिप रिसर्च में अहम योगदान देने वाले सोफे भी 20 साल बाद अमेरिका छोड़कर चीन लौट आए। यानी चीन एक मेगा प्लान के तहत अपने टैलेंट, भारतीय टैलेंट और दुनिया के अन्य टैलेंटेड लोगों को खींचकर बीजिंग में बसाना चाहता है। अब बड़ा सवाल ये है, भारत क्या करेगा? अगर भारत ने इस पर तेजी से कदम नहीं उठाए तो चीन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन का नया ग्लोबल हब बन सकता है। भारत को चाहिए कि अपने स्किल्ड वर्कर्स के लिए ऐसा माहौल बनाए कि वो विदेश ना भागें। सरकारी दफ्तरों और प्राइवेट सिस्टम से बाबूशाही खत्म कर दी जाए। प्रोसेस आसान हो ताकि टैलेंटेड लोग भारत में रहकर काम करना पसंद करें। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का माहौल तैयार किया जाए। ग्लोबल टैलेंट भारत की ओर आकर्षित हो, जैसे अमेरिका और अब चीन कर रहे हैं। अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो आने वाले समय में अमेरिका और चीन दोनों को पछाड़ सकता है। लेकिन अगर चूक गया तो चीन भारतीय टैलेंट को खींचकर अपनी ताकत दोगुनी कर लेगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को भी चीन की तरह ग्लोबल टैलेंट वीज़ा शुरू करना चाहिए? और क्या भारत को टैलेंट की घर वापसी पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए समझो भारत।